नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज न्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास पढ़ने से पहले इसको ये समझ लेना चाहिए कितने कालखंडों में बांटा गया है, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। एक एक टॉपिक यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, एक टॉपिक हम लोग यहाँ से ख़त्म करेंगे। ठीक है, भारत का इतिहास 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। प्रथम है पूर्व ऐतिहासिक काल या पाषाण काल भी कहते हैं। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। थर्ड है ऐतिहासिक काल। एक्चुअली में इसको बांटा कैसे गया है, इसके काम के अकॉर्डिंग या फिर कह सकते हैं इसके काल के अकॉर्डिंग बांटा गया है। किस किस काल में क्या चीज़ों का निर्माण हुआ, किस तरीके से मानव ने डेवलप किया, इन सभी चीज़ों को मानव के वर्ग के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को बांटा गया है। पूर्व ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है पुरापाषाण काल, नंबर सेकंड है मध्य पाषाण काल, नंबर थर्ड है नवपाषाण काल। इंग्लिश में कहते हैं पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक या BC तक है। इसमें मानव ने लिपि का या अक्षरों का ज्ञान नहीं था। इस काल के लोगों को आदि लोगों का इतिहास पत्थर या हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। पुरापाषाण काल को हम लोग आगे डीपी से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता, सेकंड है वैदिक सभ्यता। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है इस काल के लोगों को लिपि व पढ़ने का ज्ञान तो था, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसकी जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा सकती है। इसका जो टाइम पीरियड है सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इस सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। हालांकि इन सभी को पढ़ेंगे, पुरापाषाण काल को भी, मध्य पाषाण काल को भी, नवपाषाण काल को भी। इसको एक परिचय देखते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा वैदिक सभ्यता में 2 चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक हम लोग उसको पढ़ेंगे, इसमें क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं। इसमें उत्तर वैदिक काल में क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं, इसको लेटर वैदिक एज भी कहते हैं। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। इन सभी के अलग अलग वीडियो बनाएंगे, इन सभी को अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा ये सारे पार्ट्स जो थे आदि ऐतिहासिक काल के पार्ट्स थे, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और इसमें वैदिक सभ्यता में हमारे 2 पार्ट्स हैं, वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब आते हैं ऐतिहासिक काल पर। ऐतिहासिक काल के हमारे 2 पार्ट्स हैं। एक तो है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसको कहते हैं एशियंट्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मिडाइवल इंडिया एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। इसका जो टाइम पीरियड है प्राचीन हिस्ट्री का 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत का टाइम पीरियड है 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब का टाइम पीरियड था। यहाँ पर सबसे पहले ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट होता है हमारा, और ये हमारा हो जाएगा मध्यकालीन भारत। जब मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 ईस्वी में, उसने अटैक किया था सिंध पर, जब से हमारा स्टार्ट होता है मध्यकालीन भारत। आधुनिक भारत का हिस्ट्री जो है वो औरंगजेब के मरने के बाद 707 ईस्वी से लेकर 15 अगस्त 1947 तक इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके सभी के वीडियो एक एक करके आएंगे। इसमें आता है प्राचीन काल में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद का उदय कैसे हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ। उसके बाद में मगध साम्राज्य का उदय हुआ 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक, इसका मगध साम्राज्य का समय चला। उसके बाद आता है अपना मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक एवं संगम काल भी इसको जानते हैं। इसी के टाइम में चेर, पांड्या, चोल का भी उदय हुआ।
ये साउथ के वंशज थे, ये साउथ के हम लोग पढ़ेंगे अलग से। मौर्योत्तर काल में 184 ईसा पूर्व से लेकर 313 ईस्वी तक मौर्योत्तर काल रहा। सभी को एक एक करके देखेंगे बाद में। गुप्त साम्राज्य का 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य रहा। इसके बाद आता है हर्षवर्धन काल, 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक ये हर्षवर्धन काल रहा। ये सब हमारे प्राचीन इतिहास का पार्ट है, ये सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत पर। मध्यकालीन भारत में क्या क्या आता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास इसको पहले पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन, जो 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये चला। इसमें आते हैं हमारे 3 पार्ट आते हैं। एक तो उत्तर भारत। उत्तर भारत में राजपूतों का चला, पाल वंश चले, गुर्जर, प्रतिहार, ये सब लोगों ने कैसे ये वंशेस डेवलप हुए, कैसे इनका सबका कालखंड था, इनको सभी के करके देखेंगे। तो पूर्व मध्यकालीन भारत में आता है तुम्हारा ये 3। तो उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। तो दक्कन में हमारे आते हैं चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत में आते हैं चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल। ये 912वीं ईस्वी तक इन लोगों का दक्षिण के पांड्य, चोल और शाही चोलों का टाइम रहा। ये हमारे मध्यकालीन भारत में आते हैं। सेकंड आते हैं उत्तर मध्यकालीन भारत, 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक। ये 3 पार्ट्स में बांटा गया। एक तो उत्तर में दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल और चौहान राजवंशों का शासन था। दक्कन में विजयनगर, बहमनी साम्राज्य और दक्षिण भारत के चेर, देवगिरी के यादव व वारंगल के काकतीय राजवंशों का यहाँ पर शासन था। बस